नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट ऑपरेशन बंगला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। नियमों का पालन कराना सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब वही अधिकारी नियमों के विपरीत काम करें तो स्थिति को समझा जा सकता है। ऐसा ही कुछ नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में अथॉरिटी द्वारा दिए गए सरकारी आवासों के मामले में हो रहा है। अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर और रिटायर होने के बाद भी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमा रखा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कब्जा करने वालों में आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं और नोएडा अथॉरिटी के अधीन आने वाले 5 से 6 सरकारी बंगलों पर अफसर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको आईएएस आराधना शुक्ला का बंगला मोह आपको दिखाते हैं। आराधना शुक्ला का 3 साल पहले नोएडा से ट्रांसफर हुआ था, जो कि 28 फरवरी 2023 को रिटायर भी हो चुकी हैं, लेकिन बंगले का मोह है कि अब तक बरकरार है। यूपी के कुछ ऐसे अधिकारी हैं, उनका बंगला मोह भंग ही नहीं हो रहा। अधिकारियों की पोस्टिंग या तो किसी दूसरे जिले में हो चुकी है या फिर वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में अथॉरिटी के बंगले हैं, वो खाली ही नहीं हो रहे। कोई भी अधिकारी बंगले की चाबी नोएडा अथॉरिटी को सौंपने के लिए तैयार ही नहीं है। बंगले पर कब्जा करने की बात अगर की जाए तो उसमें कोई आम अधिकारी नहीं, बल्कि आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 14A में मौजूद हैं। हाल ही में खबर चल रही थी कि सरकारी अधिकारी जो हैं बंगले खाली नहीं कर रहे हैं, जिनकी पोस्टिंग नहीं है। इसकी क्या हकीकत है, न्यूज़ वन इंडिया इसकी रियलिटी टेस्ट करेगा और जिसके बाद 100% खबर आपके सामने हम रखेंगे। एक आईएएस अधिकारी हैं आराधना शुक्ला। आराधना शुक्ला को नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में 17 नंबर बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन 28 फरवरी को रिटायर होने के बावजूद अब तक उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। इनके रिटायरमेंट को 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनका बंगला मोह है कि भंग ही नहीं हो रहा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रह चुकी हैं आराधना शुक्ला। अपर मुख्य सचिव आयुष के पद पर भी तैनात थी आईएएस आराधना शुक्ला। 28 फरवरी को रिटायर हुई थी आईएएस आराधना शुक्ला। साल 2020 में नोएडा अथॉरिटी में बतौर ओएसडी तैनात थी आराधना शुक्ला। नोएडा से तबादले के 3 साल बाद भी नहीं खाली हुआ बंगला। मौजूदा समय में रिटायर हुए भी 6 महीने का समय हो चुका है। आराधना शुक्ला के पति हैं आईएएस प्रदीप शुक्ला। आराधना शुक्ला के पति प्रदीप शुक्ला भी रिटायर हो चुके हैं। ये जो बंगला आप पीछे देख रहे हैं, ये 17 नंबर बंगला है और 17 नंबर बंगला आराधना शुक्ला जो आईएएस हैं वो 6 महीने पहले रिटायर्ड हो चुकी हैं और इनके पति जो हैं प्रदीप शुक्ला हैं। और कहीं ना कहीं जो बंगले पर जिस तरीके से देखा जाए कि जो रिटायर्ड होने के बाद भी जो कब्जा है वो जू का तू नोएडा के सेक्टर 14A में बाकायदा बना हुआ है। तो कहा जा सकता है जो मोह है वो कहीं ना कहीं अभी भी छूट नहीं रहा है। ऐसी ही एक और 1989 बैच की आईएएस अधिकारी हैं मोनिका गर्ग, जिनका ट्रांसफर तो 3 साल पहले दूसरे जनपद में हो गया, लेकिन इनका भी बंगला मोह जा नहीं रहा। बंगले पर अब भी कब्जा जमा कर बैठी हैं। अब एक और आईएएस अधिकारी का बंगला मोह आपको बताते हैं। यह है 1989 बैच की आईएएस अधिकारी मोनिका गर्ग। मोनिका को नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में बंगला नंबर 6A अलॉट किया गया था। मोनिका 12 फरवरी 2019 से 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है मोनिका गर्ग। मई 2007 से 3 महीने के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में तैनात थी मोनिका गर्ग। प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा और खादी ग्राम उद्योग के पद पर भी काम कर चुकी है मोनिका गर्ग।
12/2/2019 से 1/1/2020 तक नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी के रूप में तैनात थी मोनिका गर्ग। लगभग 3 साल बाद भी अब तक मोनिका गर्ग ने बंगला खाली नहीं किया। आईएएस मोनिका गर्ग और आईएएस सुधीर गर्ग पति पत्नी हैं। 1990 बैच के आईएएस अपर मुख्य सचिव राजस्व हैं सुधीर गर्ग। आइए आपको एक और आईएएस ऑफिसर के बारे में बताते हैं। मोनिका गर्ग आईएएस ऑफिसर हैं, हालांकि इनके जो पति हैं वो सुधीर गर्ग हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि नोएडा के 14A के अंदर जो 6A जो बंगला नंबर है वो कहीं ना कहीं इनका अभी भी इस बंगले पर कब्जा बरकरार बना हुआ है, और कहा जा सकता है कि अभी भी पोस्टिंग न होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो छोड़ने का मन होना चाहिए, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि बंगला खाली करना चाहिए, बंगला खाली अभी तक नहीं। तो फहरिस्त में ऐसे ही कुछ और अधिकारी भी हैं, और अब आपको आईएएस अनुराग श्रीवास्तव का बंगला मोह दिखाते हैं। ऐसे ही एक और आईएएस अधिकारी हैं अनुराग श्रीवास्तव, जो कि 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मौजूदा वक्त में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छ गंगा मिशन में तैनात हैं। अनुराग श्रीवास्तव साल 2019 में ओएसडी नोएडा के पद पर तैनात थे। अनुराग श्रीवास्तव को नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में बंगला नंबर 15 अलॉट किया गया था, लेकिन नोएडा से तबादला हुए 4 साल हो गए। अनुराग श्रीवास्तव ने अब तक बंगला खाली नहीं किया। सवाल यही कि आखिर जब किसी अधिकारी का किसी और जिले में ट्रांसफर हो जाता है तो वो बंगला क्यों नहीं खाली करते? नियम को ताक पर रखकर बंगले पर कब्जा जमाए रखते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें बंगला खाली करने में दिक्कत होती है? देखिए, उसके बाद आप देखिए ये 15 नंबर बंगला है। हालांकि अनुराग श्रीवास्तव जो आईएएस ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इनका भी जो कब्जा है बाकायदा बरकरार बना हुआ है। हालांकि इनकी पोस्टिंग नोएडा के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो एक मोह की बात की जाए, इस बंगले से मोह इनका भी नहीं छूट रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित हो रही थी कि बंगला नहीं छोड़ा, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं कि जो अनुराग श्रीवास्तव है वो यहाँ पोस्टिंग ना होने के बाद भी बाकायदा बंगले पर कब्जा बरकरार बना हुआ है। आईएएस अधिकारियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारी भी बंगला कब्जा करने में पीछे नहीं हैं। ऐसे ही एक आईपीएस अधिकारी हैं लव कुमार, जिन्होंने दूसरे जिले में ट्रांसफर होने के बाद भी बंगला खाली नहीं किया। अभी तक तो हमने आपको आईएएस अधिकारियों का बंगला कब्जा दिखाया, अब आपको उन आईपीएस अफसरों की बंगला मोह दिखाते हैं जिन्होंने ट्रांसफर होने के बाद भी अब तक बंगला ना तो खाली किया, और हाल देखकर यही लग रहा है कि ना वो बंगला खाली करने के मूड में हैं। एक 2004 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं, नाम है लव कुमार। लव कुमार उत्तर प्रदेश में आईजी का पदभार संभाल चुके हैं। 1 जनवरी 2022 को बतौर आईजी प्रमोट किए गए थे। लव कुमार मौजूदा समय में डेपुटेशन पर दिल्ली में तैनात हैं, लेकिन उन्होंने अब भी नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में अथॉरिटी द्वारा दिए गए सरकारी आवास को खाली नहीं किया। सवाल यही है कि आखिर ये अधिकारी बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर अथॉरिटी इनका बंगला खाली क्यों नहीं करवा रही? अधिकारियों का ये बंगला कब्जा करने का तरीका देखकर हर कोई सोच रहा है कि आखिर क्यों, आखिर कब बंगला खाली होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहली कमिश्नरेट बनने पर ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी रह चुके हैं लव कुमार। दिल्ली में तैनात होने के बाद भी लव कुमार ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। अब आप हमारे पीछे देख रहे होंगे 14A बंगला। ये 14A बंगला जो है आप देख सकते हैं, ये लव कुमार जो आईपीएस थे, हालांकि ये नोएडा के एसएसपी रह चुके हैं, नोएडा के अंदर ड्यूटी के दौरान ये जॉइंट सीपी रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर ये डेपुटेशन पर पोस्टिंग पर है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए
अभी तक जो बंगले का कब्जा छूटना चाहिए वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल में पूरी तरीके से बना हुआ है। कहा जा सकता है जिस तरीके से ड्यूटी ना होने के बाद ड्यूटी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन बाकायदा जो बंगले में जो कब्जा है वो बाकायदा बना हुआ है। आईपीएस अभिषेक वर्मा का भी बंगला मोह सामने आया है और मौजूदा वक्त में हापुड़ के कप्तान हैं, लेकिन कप्तान साहब हैं कि नोएडा में मिले बंगले को खाली करने को तैयार नहीं। ऐसे ही एक आईपीएस अधिकारी है अभिषेक वर्मा, जो कि नोएडा कमिश्नरेट में ग्रेटर नोएडा डीसीपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में हापुड़ जिले में बतौर कप्तान तैनात हैं। अब इनकी भी कहानी उन्हीं अधिकारियों की तरह है जो बंगले पर कब्जा करके बैठे हैं, दूसरे जिले में पहुंच चुके हैं, पदभार संभाल लिया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A के बंगले में पता नहीं क्या जादू है, क्या मोह है कि अभिषेक वर्मा का 12B बंगले में मोह ही भंग नहीं हो रहा। बंगले पर पूरी तरह से कब्जा जमाकर बैठ गए हैं। सवाल यही है कि नियमों का पालन कराना सरकारी अफसरों की जिम्मेदारी सबको पता है, लेकिन जब वही नियमों के विपरीत काम करें तो हालात को समझा जा सकता है। और मौजूदा वक्त में नोएडा हाईटेक सिटी स्थित सेक्टर 14A में अथॉरिटी द्वारा दिए गए सरकारी आवासों के मामलों में यही सब देखने को मिल रहा है। आईपीएस अभिषेक वर्मा नोएडा कमिश्नरेट में ग्रेटर नोएडा डीसीपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। अभिषेक वर्मा ने 2016 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। बरेली में सीओ के पदभार संभाल चुके हैं आईपीएस अभिषेक वर्मा। गाजियाबाद में एसपी सिटी के रूप में काम कर चुके हैं आईपीएस अभिषेक वर्मा। औरैया के एसपी रहने के बाद नोएडा में डीसीपी बनकर आए थे आईपीएस अभिषेक वर्मा। मौजूदा समय में हापुड़ के कप्तान है आईपीएस अभिषेक वर्मा। हापुड़ में तैनाती के बाद भी आईपीएस अभिषेक वर्मा ने अब तक बंगला नहीं खाली किया। अब आपको बताते हैं कि आईपीएस अभिषेक वर्मा की कथा। हालांकि अभिषेक वर्मा जो हैं डीसीपी कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा रह चुके हैं और ग्रेटर नोएडा रहने के दौरान इनको कप्तानी हापुड़ जनपद की मिली और हापुड़ जनपद की कप्तानी मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी इनका जो बंगला है वो खाली नहीं हुआ है। बाकायदा नेम प्लेट यहाँ पर लगी हुई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाकायदा इसके बाहर लिखा हुआ है। और जो हमें जानकारी मिली है कि जो इनका सामान है वो बंगले के अंदर बरकरार रखा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनको तैनाती हापुड़ के अंदर मिली, इनको बंगला खाली कर देना चाहिए, जो एक नियम और रूलों को देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कब्जा जो है बरकरार बना हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया की ज़मीनी हकीकत में एक रियलिटी सामने आई, जहां सरकारी बंगलों को खाली करने की जो खबर चल रही थी, जिस वक्त हमने ये रियलिटी चेक किया तो जिसमें आईएएस और आईपीएसओ के नाम सामने आए, जिनका मोह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि उनके नाम हम आपको बता देते हैं कि अनुराधा शुक्ला, जो अब से पहले 6 महीने पहले ही रिटायर्ड हो चुकी हैं, उनका जो कब्जा है बरकरार बना हुआ है। वहीं डेपुटेशन पर गए हुए आईपीएस लव कुमार, जो दिल्ली में पोस्टिंग पर हैं, वो भी बंगला छोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद मोनिका की बात की जाए, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो भी बंगला छोड़ नहीं रही हैं। वहीं आईएएस अनुराग श्रीवास्तव भी बंगला छोड़ने का मोह नहीं कर रहा है। वहीं एक जो आईपीएस हैं, जो डीसीपी के पद पर ग्रेटर नोएडा में तैनात रहे, अभिषेक वर्मा, जो हापुड़ में तैनात है। हालांकि इन सब अधिकारियों के जो बंगला छोड़ने का जो सरकारी आवास है उसे छोड़ने का मोह नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं लगातार कब्जा बनाए बैठे हैं। हालांकि साफ कहा जा सकता है कि जो नियम हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। जो अधिकारी इस ज़िले में पोस्टिंग पर आ रहे हैं उनको बंगला मिल नहीं पा रहा और जो अन्य अधिकारी दूसरे ज़िले में जाने के बाद या रिटायर्ड होने के बाद वो कहीं ना कहीं कब्जा जमाए बैठे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। तो अगर अधिकारियों का ये हाल है तो इस पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि दूसरे जिले में पोस्टिंग होने के बाद भी बंगला खाली नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि अधिकारी रिटायर होने के बाद भी बंगले को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।